चैनल गुरु न्यूटन। आज मैं एक नई वीडियो के साथ में आपके सामने हूं और ये वेक्टर पर एक मैंने वीडियो बनाया हुआ है। वेक्टर टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये स्पेसिफिक टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेक्टर प्रोडक्ट, जैसे कि हम कहते हैं वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है, तो कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, या तो डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि हम डॉट प्रोडक्ट कब यूज करते हैं और किस तरह से यूज करते हैं, उसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। लेकिन ये स्पेसिफिक वीडियो जो मैं बनाया है मैंने, वो वेक्टर प्रोडक्ट जिसको आप कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये टॉपिक, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसको हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। इस वीडियो में मैं पूरी तरह से आपको समझाऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप प्लीज पूरी वीडियो एंड तक देखिए। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा आपका, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा यूज आता है जब भी रोटेशनल मोशन होता है। जैसे आप कहते हैं टॉर्क निकालना है, एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो हमें जनरली यही कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है। और भी बहुत सारी जगह हम इसका यूज करते हैं। तो आइए समझते हैं कि हमारा क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट जिसको आप बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, इट इज वेक्टर प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट है वेक्टर्स का, तो क्या होगा, दो वेक्टर्स होंगे, दो वेक्टर्स हैं, एक दूसरे पर इंक्लाइंडेड होंगे। किस तरह से इंक्लाइंडेड होंगे, अब मान लेते हैं कि एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर हमारा बी है। इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल आ जाता है थीटा। अब इन दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करें तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है कि जो रिजल्टिंग क्वांटिटी मिलती है, रिजल्टिंग क्वांटिटी क्या होता है भाई, वेक्टर हैं और ये रिजल्टिंग क्वांटिटी भी हमें वेक्टर ही मिला। जैसे हम कहेंगे कि ए और क्रॉस का साइन आता है बीच में, बी दैट इज इक्वल टू सी, और सी भी एक रिजल्टिंग क्वांटिटी है हमारी, वो क्या है, दैट इज अगेन अ वेक्टर। तो अब हम ये समझते हैं कि ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू सी किस तरह से आता है, क्यों हमारे लिए एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है। अब वेक्टर है तो इसमें क्या होगा, सी के साथ में इसका एक मैग्नीट्यूड भी होगा और इसकी एक डायरेक्शन भी होगी, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अब हम कहेंगे कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालें और डायरेक्शन कैसे निकालें, दो चीजों का इन्वॉल्वमेंट आ गया इसमें। तो देखिए समझते हैं इस चीज को कि हम किस तरह से इसको फाइंड आउट। चलिए, ये दो वेक्टर्स, जैसे आपने कहा एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, इसको आपने ए वेक्टर अज्यूम किया और इसको आपने बी वेक्टर अज्यूम किया और इनके बीच का एंगल आ गया आपको थीटा। तो आप कहेंगे कि अगर ए क्रॉस बी जो रिजल्टिंग क्वांटिटी सी आ रहा है और सी क्या है, हमारा एक वेक्टर है, तो इसकी एक डायरेक्शन होना चाहिए। तो आप इसमें ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होगा, देखिए मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं, आप समझ लीजिए। इट इज योर ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी है तो किस तरह से होगा, इट इज परपेंडिकुलर टू बी एंड परपेंडिकुलर टू ए, मतलब दोनों ही वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगा ये वेक्टर हमारा। और इसको हम किस तरह से शो करेंगे, हम शो करेंगे मैथमेटिकली, सिंबॉलिकली। इट इज ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। ये हमारा आ जाता है साइन थीटा, और साथ में अब ये क्या हो गया, इट इज द मैग्नीट्यूड। ये पोर्शन हमारा क्या है, इट इज योर मैग्नीट्यूड। और अब डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन इज ईटा कैप। तो ये हमने डायरेक्शन शो किया, इट इज ईटा कैप। तो दिस ईटा कैप इज व्हाट, ईटा कैप हम कह सकते हैं यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर क्या बताता है, यूनिट वेक्टर हमें सिर्फ डायरेक्शन बताता है अलोंग ए क्रॉस बी। तो ये हमारा क्या हो जाता है, एक यूनिट वेक्टर मींस इसने डायरेक्शन शो कर दिया। अब यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियरली पता होगा, और अगर नहीं पता है तो मैंने इन सब पर एक वीडियो बनाया हुआ है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पर, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस वहां मिलेंगी। मैंने फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को बहुत ईजी वे में समझाया हुआ है, और हो सकता है कि वीडियोस थोड़ी लंबी हों,
क्योंकि अगर किसी चीज को समझना होता है तो हमें कुछ टाइम उसमें देना होता है, कुछ ना कुछ टाइम हमसे वो टॉपिक मांगता है। तो अभी आपको क्या करना है, इन टॉपिक्स को अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि ये वो टॉपिक्स हैं जो आपको, जब तक आप फिजिक्स के टच में रहते हैं तब तक आपको ये इन टॉपिक्स का यूज करना पड़ता है। तो यहां पर अभी मैंने आपको बता दिया कि ए क्रॉस बी में ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, और ये ईटा कैप दैट इज योर डायरेक्शन। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो आपने कहा कि डायरेक्शन आया, तो सपोज हम इसमें किस रूल को यूज करते हैं। तो रूल जो हम यूज करते हैं डायरेक्शन के लिए दैट इज राइट हैंडेड स्क्रू रूल, राइट हैंडेड स्क्रू रूल ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। अब आप कहेंगे कि ये रूल कौन सा नया रूल आ गया, कोई नया रूल नहीं है। आप अपने राइट हैंड को, जैसे होता है ना, राइट हैंड से आप स्क्रू टाइट करते हैं, तो अगर आप राइट हैंड से स्क्रू टाइट करेंगे, देखिए डायग्राम पे शो कीजिए, तो आपकी फिंगर्स इधर से इधर मूव करेंगी और आपका थंब किधर जाएगा, थंब जाएगा इसके जस्ट परपेंडिकुलर। तो ये हो गया आपका थंब की डायरेक्शन। तो अगर आप ए क्रॉस बी निकालते हैं तो डायरेक्शन यही आ जाता है जो मैंने शो किया है। लेकिन अगर आप बी क्रॉस ए निकालते हैं, देखिए मैं समझा रहा हूं यहां पर, आप समझ लीजिए। अब हमारे राइट हैंड की फिंगर्स मूव करेंगी किधर से, बी वेक्टर से ए वेक्टर की तरफ। तो अगर राइट हैंड की फिंगर्स को आप मूव कराएंगे, जस्ट लाइक यू आर, है ना, एक स्क्रू को आप टाइट कर रहे हैं अपने राइट हैंड से, बी से ए की तरफ आप इसको घुमा रहे हैं, तो आपका थंब किधर जाएगा, आपका थंब जाएगा इस डायरेक्शन में। तो ये क्या हो जाएगा, इट इज योर बी क्रॉस ए। तो ये मैंने एक बहुत सिंपल मेथड बता दिया कि अगर आपको डायरेक्शन निकालना है किसी भी वेक्टर प्रोडक्ट में। अब ये एंगल था बच्चों थीटा। अब जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो डॉट क्रॉस प्रोडक्ट आता है, ये जो रिजल्टेंट है, ये इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है, ए और बी के परपेंडिकुलर है। अब इसको आप क्या कह सकते हैं, सपोज आप इसको कह सकते हैं फाई कैप। एक अलग हमने यूनिट वेक्टर मान लिया, लेकिन इसकी डायरेक्शन, अब देखिए बी क्रॉस ए हो या ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड दोनों में सेम रहेगा। मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड वाइज अगर आप देखेंगे तो ए क्रॉस बी को अगर हम मैग्नीट्यूड में देखते हैं, या हम b क्रॉस ए को मैग्नीट्यूड को देखते हैं, दोनों का ही मैग्नीट्यूड हमारे लिए आ जाता है a मॉड b मॉड साइन थीटा। अब डिफरेंस आप सामने देख रहे हैं कि डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है डायरेक्शन का डिफरेंस, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन हो जाता है। तो अब रोटेशन में अगर आप देखते हैं किसी भी चीज के डायरेक्शन को, रोटेशन में क्या होता है, या तो क्लॉकवाइज रोटेशन होगा या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। तो अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में अगर आप देखेंगे तो हम यहां ये पाएंगे कि डायरेक्शन हमारा चेंज हो गया है, बिल्कुल अपोजिट हो चुका है डायरेक्शन। तो चलिए ये समझते हैं कि हम किस तरह से इस पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करते हैं। डायरेक्शन तो मैंने आपको बता दिया। चलिए मान लेते हैं कि हमारे दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है और इसको हम शो करते हैं x1 i कैप, y1 j कैप एंड z1 k कैप। और दूसरा वेक्टर हम ले लेते हैं दैट इज योर बी वेक्टर को हम मान लेते हैं, इट इज x2 i कैप, y2 j कैप एंड z2 k कैप। ये हम वेक्टर्स मान लेते हैं कि ये हमारे वेक्टर्स हैं। अब हमें इनका प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि a क्रॉस b इज, अब जैसे जनरली आप यहां कहते हैं कि a मॉड b मॉड साइन थीटा, लेकिन यहां पर जब हम प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो हम किस तरह से लिखेंगे, जैसे हमारा नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन होता है, x1 i कैप, y1 j कैप एंड z1 k कैप। अब इसके बीच में साइन क्या है, साइन इज योर क्रॉस। दूसरा आ जाएगा x2 i कैप, y2 j कैप एंड z2 k कैप। अब यहां अगर आप देखेंगे तो आप किस तरह से फाइंड आउट करेंगे इसको। अब यहां हम देखें तो आ जाएगा x1 i कैप, और इसका आप क्या कर रहे हैं, इसको आप क्रॉस कर रहे हैं किसके साथ, इस पूरे वेक्टर के साथ। तो यहां पर आप क्रॉस लगाएंगे और यहां पर लिखेंगे x2 i कैप,
y2 j कैप एंड z2 k कैप। इसी तरह से हम अगले पोर्शन को भी लेंगे और वहां भी हम लिखेंगे इट इज योर नेक्स्ट टर्म y1 j कैप। जैसे नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम लगाते हैं, अब बीच में क्या आ जाता है, फिर से क्रॉस आ जाता है, तो क्रॉस लगाएंगे x2 i कैप, y2 j कैप एंड z2 k कैप। फिर इसको हम क्लोज करेंगे। अब थर्ड टर्म जो हमारा आ जाएगा, थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, दिस इज योर z1 k कैप। अब z1 k कैप को आपको मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस करना है किसके साथ में, x2 i कैप, y2 j कैप एंड z2 k कैप। अब यहां हम देखते हैं कि थोड़ा सा अब चीजों को हमें समझना होगा दूसरे ढंग से। अब यहां पर क्या आ गया है, वेक्टर प्रोडक्ट। अब स्केलर्स जैसे आप कह रहे हैं x1 x2 y2 z2, ये सभी क्या हैं, दीज आर योर स्केलर्स, ये नंबर्स हैं। तो प्रोडक्ट किसके बीच में होगा, प्रोडक्ट होगा वेक्टर्स के बीच में। तो अगर वेक्टर्स के बीच में प्रोडक्ट होता है तो हम क्या करेंगे, आइए समझते हैं इस चीज के लिए। अब सपोज हम मानते हैं आई क्या है, अब आई कैप देखिए मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं, आप देखेंगे कि आई कैप इट इज योर आई कैप, जे कैप, आप किसी को भी आई मान सकते हैं, चलिए हम इसको आई मान लेते हैं, आई कैप, इट इज योर जे कैप एंड इट इज योर के कैप, मतलब अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ये तीन हमने माना। अब सपोज यहां पर आप राइट हैंडेड स्क्रू रूल लगाएंगे तो राइट हैंडेड स्क्रू रूल में क्या आ जाएगा, अगर आप देखते हैं, सपोज मैं यहां पर लिख रहा हूं, जैसे कहा आपने आई कैप क्रॉस आई कैप। अब ये चीज क्या बताया था कि ए क्रॉस बी इज, मैं यहां पर देखिए लिखता हूं, जो मेन पार्ट है हमारा, ए क्रॉस बी इज मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। तो यहां अगर आप देखेंगे तो इट इज आई मॉड आई कैप मॉड साइन जीरो, क्योंकि अब हमारा आई और आई के बीच में एंगल क्या हो गया, दोनों ही अलोंग एक्स एक्सिस हैं, तो एंगल इज जीरो। और साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, इट इज, अगर आप लिखेंगे 1 into 1, क्योंकि आई मॉड इज व्हाट, इट इज 1, साइन जीरो इज जीरो, तो इट इज योर जीरो। एक चीज और क्लियर हो जाता है कि अगर दो वेक्टर्स को हमें पैरेलल प्रूव करना हो तो भी हम किस चीज को यूज कर लेते हैं, डायरेक्टली क्रॉस प्रोडक्ट, कि हम उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दें और वो हमारे लिए क्या आ जाए, जीरो आ जाए। अब इसी तरह से आप देखेंगे तो जे मॉड जे को क्या हो जाएगा, जे क्रॉस जे, दैट इज योर अगेन जीरो। और इसी तरह से आप देखेंगे तो के क्रॉस के भी क्या हो जाएगा, अगेन जीरो। तो ये तीन चीजें क्या हो जाएंगी, अगर आप देखेंगे कि आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे एंड के क्रॉस के, ये तीनों ही चीजें किसके बराबर हो जाता है, इट इज इक्वल टू जीरो। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम कहते हैं कि आई क्रॉस जे, अब हम आई क्रॉस जे लेते हैं। अब देखिए जो राइट हैंडेड स्क्रू रूल मैंने आपको बताया है उस चीज पर आप थोड़ा सा फोकस कीजिए। आप राइट हैंड की फिंगर्स को आई से जे की तरफ घुमाइए तो आपका थंब किधर जाएगा, ये आपके थंब की डायरेक्शन चली जाएगी। तो इस सिचुएशन में आप यहां पर कहेंगे कि आई मॉड जे मॉड, और ये दोनों आई और जे क्या है, एट एंगल ऑफ 90 डिग्री। अब ये तो इसका मॉड हो गया, जैसे मैंने अभी आपको समझाया। इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, डायरेक्शन इज के कैप। तो अगर हम इसको देखें तो ये क्या हो जाएगा, इट इज 1, इट इज 1, इट इज 1 एंड व्हाट इज लेफ्ट, के कैप। तो आई क्रॉस जे अगर आप देखते हैं तो ये के हो जाता है। इसी तरह से आप देखते हैं तो जे क्रॉस के आपका क्या हो जाता है, दैट इज इक्वल्स टू आई हो जाता है, जे क्रॉस के। अब जे से के की तरफ फिंगर्स घुमाइए इस डायरेक्शन में तो आपका थंब इधर जाएगा। और इसी तरह से आप इसी ऑर्डर में रखिए कि के क्रॉस आई, तो ये आपका जे हो जाता है, जे कैप। और इसको जस्ट अगर हम इसके ऑर्डर को रिवर्ट करने से मतलब हो जाता है, अगर हम लिखें कि जे क्रॉस आई तो जे क्रॉस आई की वैल्यू हो जाएगा माइनस के कैप।
इसी तरह से k क्रॉस j अगर हम लिखते हैं तो k क्रॉस j हमारा हो जाता है दैट इज माइनस आई कैप। और इसी तरह से अगर i क्रॉस k लिखते हैं हम लोग तो i क्रॉस k इज माइनस j कैप। तो अब हमें इन कॉन्सेप्ट्स को यहां पर यूज करना है। अब किस तरह से यूज करना है देखिए, इसी चीज को हम यहां पर लगाते हैं। थोड़ा सा आप फोकस करेंगे तो आपको सारी चीजों में क्लैरिटी आ जाएगा कि a क्रॉस b हम किस तरह से निकालते हैं। अब आगे मैं इसी टर्म को एक बार लिख लेता हूं जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो मैं यहां पर राइट डाउन, आई एम राइटिंग, यहां पर अगर हम a क्रॉस b निकाल रहे थे तो पहला टर्म था हमारा x1 i कैप से हमने मल्टीप्लाई किया हुआ था वेक्टर b को, तो हम यहां पर लिखेंगे x1 i कैप क्रॉस b वेक्टर इज योर x2 i कैप y2 j कैप z2 k कैप। मैं इसलिए क्योंकि नेक्स्ट पेज पर हूं, आप लोगों को डाउट ना रहे कोई, तो मैं इसी चीज को दोबारा से यहां नोट डाउन कर रहा हूं आपके लिए। तो x2 i कैप, अब यहां पर क्या हो जाएगा, इट इज योर नॉट x2 i कैप, इट इज योर y1 j कैप, और इसका हम क्रॉस करेंगे किसके साथ में, x2 i कैप वेक्टर भी ले रहे हैं, y2 j कैप एंड z2 k कैप। इसी तरह से हम तीसरा पार्ट यहां पर ले रहे हैं इसी चीज का, दैट इज योर z1 k कैप, और इसका भी हम क्रॉस कर रहे हैं किसके साथ में, x2 i कैप y2 j कैप एंड z2 k कैप। अभी इससे घबराइएगा मत आप लोग, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा है इन सारी चीजों से। फाइनल रिजल्ट आपको यूज करना है, वो बहुत सिंपल मेथड है, वो आपको मैं समझाता हूं कि किस तरह से आप विद इन अ सेकेंड्स आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो अगर हम a क्रॉस b पर यहां बात करेंगे तो सबसे पहले जो हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा दैट इज x1 x2 i क्रॉस i, फिर दूसरा आ जाएगा x1 y2 बिकॉज दीज आर स्केलर i क्रॉस j, तीसरा पार्ट आपको मिलेगा x1 z2 दैट इज योर i क्रॉस k। इस तरह से आप देखेंगे तो ये चीज हमारा निकल कर आ गया। अगर हम दूसरे पार्ट में देखें, अब ये दिस वन इज योर सेकंड पार्ट, इस पार्ट पर फोकस करते हैं। यहां पर अगर आप देखते हैं तो हम ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, y और j और k का हम ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, तो इट इज y1 x2। इन स्केलर्स का ऑर्डर चेंज कर सकते हैं लेकिन j क्रॉस i यही रहेगा, आप इसको i क्रॉस j नहीं लिख सकते। फिर हम दूसरे पार्ट पर आ जाएंगे y1 y2, इट इज योर j क्रॉस j, और इसी तरह से हम इसमें अगर थर्ड पार्ट को लिखेंगे तो थर्ड पार्ट विल बी व्हाट, दैट इज योर y1 z2 एंड j क्रॉस k। ये हमारा सेकंड पार्ट आ गया, थोड़ा लेंथी हो जाता है। और अगर हम इसी में थर्ड पार्ट को यूज करते हैं तो थर्ड पार्ट हमारा क्या हो जाता है, थर्ड पार्ट हो जाता है हमारा z1 x2। अब आप इस पर फोकस कीजिए, z1 x2 पहला आ जाता है k क्रॉस i, फिर आपका दूसरा आ जाता है z1 y2 दैट इज योर k क्रॉस j, और अगर हम यहां पर देखते हैं z1 z2 इट इज k क्रॉस k। अभी जो मैंने आपको समझाया था कि i क्रॉस i क्या होगा, i क्रॉस i विल बी 0। तो यहां पर हमारे लिए अब क्या बचता है, हम उस चीज को देख लेते हैं कि दिस इज योर 0 बिकॉज x1 x2 का क्या करेंगे, i क्रॉस i 0 हो जाएगा। अब यहां बचता है x1 y2, i क्रॉस j क्या हो जाएगा, i क्रॉस j इज k कैप। इसी तरह से आप देखेंगे i क्रॉस k क्या होगा, i क्रॉस k इज माइनस j, तो इट इज योर x1 z2 एंड इट इज माइनस j कैप। देखिए यहां पर डायरेक्शन का इन्वॉल्वमेंट आ गया, आप j नहीं लिख सकते। इसी तरह से दूसरी टर्म पर हम आते हैं, दूसरी टर्म पर अगर हम बात करेंगे तो पहला हमारा था y1 x2 एंड j क्रॉस i, j क्रॉस i आपको क्या निकाला था आपने, j क्रॉस i इज माइनस k कैप। अब दूसरी टर्म आ जाती है y1 y2 z
क्रॉस जे, ये 0 हो जाएगा क्योंकि आपको बताया अभी आई और आई का क्रॉस जे और जे का क्रॉस और के का क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाता है, हमेशा 0। अब इसमें कौन सी तीसरी टर्म बच जाता है, तीसरा टर्म हमारे लिए बच जाता है, अगर हम यहां पर देखते हैं तो दैट इज योर y1z2। अब इट इज जे क्रॉस के क्या हो जाता है, इट इज आई कैप। इसी तरह से तीसरे वाले पार्ट पर आते हैं हम लोग कि z1x2। अब k क्रॉस आई क्या है, k क्रॉस आई इज सिंपली इट इज जे कैप। दूसरा आ जाता है z1y2। अब k क्रॉस j क्या हो जाता है, k क्रॉस j अगर आप फोकस करेंगे तो k क्रॉस j इज माइनस आई कैप एंड थर्ड पार्ट इज योर k क्रॉस k दैट इज इक्वल टू 0। अब यहां पर आप i और i को एक साथ ले लीजिए, j और j को एक साथ ले लीजिए, k और k को एक साथ ले लीजिए, तो आपके साथ में क्या आ जाएगा, a क्रॉस b। देखिए वीडियो थोड़ा सा लेंथी जरूर है, लेकिन चूंकि टॉपिक ऐसा है कि आपको ज्यादा टाइम डिवोट करना पड़ेगा इस टॉपिक के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर हम यहीं पर गलती कर देते हैं, वहीं क्या हो जाता है, थोड़ा सा भी हमने चूक किया और ये हमारा कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता है। तो आइए चलिए इसको देख लेते हैं कि अब आई के साथ में कौन कौन सी टर्म्स हैं। अगर आई के साथ में हम टर्म्स को देखें तो यहां पर आप फोकस कीजिए, देखिए इसी जगह पर आई की टर्म्स को हम देखते हैं तो दिस वन इज y1z, ये वाली टर्म आ जाती है। तो हम पहले लिख लेते हैं कि आई कैप हमने बाहर लिख लिया और अंदर आ जाता है y1z2। दूसरी टर्म कौन सी आ जाती है, आप ये देखते हैं। पहले हम पॉजिटिव वाली टर्म्स लेंगे, z1y2 माइनस z1y2। इसी तरह से आप j वाली टर्म को देखिए तो पॉजिटिव टर्म कौन सा आता है आपका, j का पॉजिटिव टर्म आता है z1x2। तो आप यहां पर लिखते हैं z1x2 माइनस, अब यहां ये टर्म आ जाता है दैट इज x1z2। देखिए आपको एक रिलेशन नजर आ रहा होगा कि जब हम i देख रहे हैं तो i क्या था, x से रिलेटेड था, तो उसमें हमारा x नहीं आ रहा है, y और z आ रहा है। इसी तरह से आप अगर आप j देख रहे हैं तो j किससे रिलेटेड था, y एक्सिस से, तो यहां पर z और x आ रहा है, y का कंपोनेंट नहीं आ रहा है। और अगर हम यहां पर लिखते हैं k कैप को कॉमन देखते हैं तो k में पॉजिटिव टर्म था पहले x1y2 और फिर नेगेटिव टर्म था y1x2। अब अगर आप यहां देखें तो ये आपका क्या निकल कर आ गया, इट इज योर a क्रॉस b। अब a क्रॉस b निकल कर आया तो ये जो है ना, ये पार्ट में आपको जो शो किया है कैप के साथ में, j कैप के साथ में और k कैप के साथ में, मान लेते हैं दिस इज इक्वल टू p एंड दिस इज इक्वल टू q। सॉल्व करने के बाद, क्योंकि ये नंबर्स हैं x y z, इनको सॉल्व करेंगे तो आपको एक नंबर मिलेगा और ये क्या हो गया, r। तो आप इसको लिख सकते हैं a क्रॉस b इज p i कैप प्लस q j कैप एंड r k कैप। तो इसका मॉड क्या हो जाएगा, अगर आप मॉड देखेंगे तो मॉड अगर आप निकालें तो मॉड वैल्यू आपको निकल कर आ गया अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या सर हर बार अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो इतनी लंबी कैलकुलेशंस करेंगे, नहीं, बहुत ही शॉर्ट कैलकुलेशंस होंगी और मैं आपको अभी वही कैलकुलेशंस करके दिखा रहा हूं। आप देखिएगा, आपको ये चीज पूरी तरह से समझ में आएगा। अब सपोज जो वेक्टर्स हमने लिए हुए थे वो कौन कौन से वेक्टर्स थे, मैं उन वेक्टर्स को यहां पर एक बार लिख रहा हूं, आप जरा उनको वेक्टर्स थे, हमने ए वेक्टर लिया हुआ था, इट इज x1 i कैप, y1 j कैप एंड z1 k कैप। आप लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट रूल पढ़ा होगा, जब कभी भी हम इक्वेशंस को सॉल्व करते थे तो एलिमिनेशन मेथड होता था, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और एक हमारा क्रॉस रूल भी आता था कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और बी वेक्टर आपका था, मैंने यहां पर शो कर रहा हूं, x2 i कैप, y2 j कैप एंड z2 k कैप। अब इस सिचुएशन में क्रॉस, मैंने आपसे कहा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आप किस तरह से करते थे, थोड़ा सा रिकॉल कीजिए।
वैसे मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर आपको यहां लिखना था A क्रॉस B, तो पहले आप आई कैप की टर्म लिखेंगे, तो आई कैप की टर्म्स हटा दीजिए। अब कौन सा बचता है आपको? y1, y2, z1, z2, ये टर्म्स आपको बचता है। तो जब आप क्रॉस लगाते हैं तो क्रॉस किस तरह से लगाते हैं? क्रॉस आप लगाते हैं इस तरह से, कहीं पर भी क्रॉस लगाएंगे, देखिए ये पहला आप इधर खींचते हैं, फिर आप इधर खींचते हैं, इस तरह से क्रॉस लगाते हैं। तो अगर यहां पर भी हम पहले क्रॉस लगाएं, क्रॉस कैसे लगाएं? हम स्टार्ट करें z1 से y2 की तरफ, तो z1 y2 और फिर माइनस y1 z2। देखिए ये पहली टर्म p के बराबर आ चुका है जो हमने p निकाला था। इसी तरह से j कैप पर अगर आप देखेंगे तो j को आप हटा दीजिए, j को हम ऐसे कर लीजिए, अपनी फिंगर से दबा लीजिए आप उस j को। अब आपके पास कौन सी टर्म्स दिखाई देंगी? x1 i कैप प्लस z1 k कैप। अब लास्ट में हम कहां चले थे? लास्ट में हम चले थे, पहला क्रॉस था हमारा लेफ्ट टू राइट, देन राइट टू लेफ्ट। अब हम यहां पर चलेंगे राइट टू लेफ्ट, z1 x2 माइनस x1 z2। अब देखिए दूसरी टर्म आ चुकी है जो हमने लिखा हुआ था pq। आप यहां फोकस कीजिए तो आप देखेंगे कि अब ये पहली वाली टर्म p आया था, अब हमारी टर्म q आ चुका है। अब तीसरा टर्म क्या था? दैट इज योर k कैप। अब k में कहां से लेंगे कि k वाले पोर्शन को आप हाइड कर लीजिए अपनी फिंगर से, तो आपको x1 i कैप y1 j कैप दिखाई देगा। अब फिर से सीधा क्रॉस लगाइए, तो x1 y2 माइनस y1 x2। अब ये पोर्शन क्या था? ये पोर्शन था r। तो देखिए आपने ये तो आपको एक मेथड समझाया था कि क्यों ये p q r जो मैंने शो किया हुआ है ये इस तरह से क्यों निकल कर आता है। यहां पर ये हमारा क्या हो जाता है? a क्रॉस b। तो अगर आप यहां पर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट करते हैं जहां पर दो वेक्टर क्वांटिटी के मल्टीप्लिकेशन से तीसरी क्वांटिटी भी हमें वेक्टर ही मिलता है, तो उस सिचुएशन में हमें क्रॉस प्रोडक्ट यूज करना पड़ता है। और बेसिकली डायरेक्शन हम किससे निकालते हैं? मैं एक बार फिर से रिकॉल कराता हूं, राइट हैंडेड स्क्रू रूल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर आपको ध्यान देना चाहिए क्योंकि बहुत जगह इस चीज का यूज होता है। आई होप कि ये टॉपिक आपने पूरे मन से समझा होगा, पूरे अटेंशन से समझा होगा। लेकिन यदि फिर भी आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बता सकते हैं। आई विल प्रोवाइड द सॉल्यूशन फॉर द सेम। उसका मैं सॉल्यूशन देने की बहुत जल्दी आपको कोशिश करूंगा। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।